25 खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर भागलपुर से, जहां ईडी के सामने पेश हुई अभिनेत्री नेहा शर्मा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नेहा शर्मा से पूछताछ की है। मामला बैटिंग ऐप 1xBET से जुड़ा हुआ है। विज्ञापनों के प्रमोशन से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसे लेकर पूछताछ हुई है। अभिनेत्री नेहा शर्मा ने इस ऐप के जरिए कुछ एंडोर्समेंट किए थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई और भागलपुर के कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा की बेटी हैं नेहा शर्मा, जिनसे पूछताछ ईडी की तरफ से हुई। और मामला देखिए बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। कुछ एंडोर्समेंट किए गए हैं इस ऐप के जरिए, जिसे लेकर नेहा शर्मा से पूछताछ हुई है। तो भागलपुर से खबर, ईडी की रडार पर अभिनेत्री नेहा शर्मा है। इनसे कई घंटों तक ईडी ने पूछताछ की है। दरअसल बैटिंग ऐप से जुड़कर विज्ञापनों के प्रमोशन को लेकर ये पूरा मामला है। यानी कि जो पैसे लिए हैं प्रमोशन को लेकर, आखिर कैसे, कहां से आए, इन तमाम पहलुओं को लेकर अब ईडी जो है लगातार नेहा शर्मा से पूछताछ कर रही है। जावेद हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या ईडी की पूछताछ अभी भी हो रही है? क्या जानकारी इसे लेकर, कितने घंटे तक पूछताछ हुई? देखिए, एक लंबी पूछताछ हुई है। मंगलवार को प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे पूछताछ को जो है बयान को दर्ज किया गया नेहा शर्मा को। जी। नेहा शर्मा एक एक्ट्रेस हैं और जिस तरीके से बैटिंग ऐप यानी कि X बैट जो कि भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और इस मामले को लेकर ईडी पिछले कई महीनों से कई बड़े पूर्व क्रिकेटर से लेकर जो है कई बड़े जो फिल्म से जुड़े हुए जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके बयान को दर्ज कर चुकी है। इसमें शिखर धवन और सुरेश रैना की, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, उनके करीब 11 करोड़ की प्रॉपर्टी को जो जब्त भी की जा चुकी है। इसमें कई और बड़े जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके भी अभी जो नाम है वो सामने आने बाकी है, और अभी लिस्ट बहुत लंबी है। क्योंकि जिस तरीके से 1x बैट गेमिंग ऐप को जिस तरीके से प्रमोट किया गया, जो भारत में पूरी तरीके से लीगल है, और इसमें कई लोगों के जो है वो पैसे जो है इसमें उनसे धोखाधड़ी हुआ है गेमिंग ऐप के नाम पर। ऑनलाइन गेमिंग ऐप को हम बता दें कि ये पूरी तरीके से बैन है। और जिस तरीके से सोनू सूद, इसके अलावा बंगाल की एक्ट्रेस और बंगाल की जो पूर्व महिला सांसद थी, और इसके अलावा कुछ और बंगाल के जो अभिनेता हैं उनसे पूछताछ की गई। सोनू सूद हैं, इसके अलावा कई और जो इसके अलावा क्रिकेटर्स थे। आपको बता दें कि हरजन हरजन शिखर धवन, सुरेश रैना, और जो अभी इसमें कई और बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो साउथ से जुड़े हुए फिल्म से हैं, उनसे भी ईडी अब तक पूछताछ कर चुकी है। जो कि जो है हैदराबाद ईडी जोन में भी उनसे पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन 1x बैट को लेकर जिस तरीके से कल नेहा शर्मा को बुलाया गया और नेहा शर्मा ने इस पूरे मामले में उससे एक लंबी पूछताछ की गई, उनके बयान को दर्ज किया गया, और उन पर यह आरोप है कि उन्होंने एंडोर्समेंट करके जो एक ऐड के जरिए इसको प्रमोट किया है। हालांकि जिस तरीके से प्रमोशन हुआ, इसमें किस तरीके से पैसे का ट्रेल किया गया, किस तरह से उनको पैसे मिले और उनका क्या मुनाफा था, या किस तरीके से वो इसको प्रमोट करना चाहती थी, क्या उन्हें पता था कि ये जो 1x बैट गेमिंग ऐप है ये पूरी तरीके से भारत में बैन है, किस तरह से उनको अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके वो इस 1x बैट गेमिंग ऐप से जुड़ी। तमाम ऐसे सवाल हैं। एक लंबी पूछताछ के बाद उन्हें फिर वहां से जाने दिया गया, और उसके बाद ईडी ने कई और जो है आगे भी सोर्सेज का कहना है कि कई बड़े जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको भी नोटिस दिया गया। इसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लंबे जो खेल से जुड़े बिल्कुल, हुए लेकिन जो हम जावेद, बड़े। क्योंकि आपने जो जानकारी दी है कि एक लंबी पूछताछ हुई है नेहा शर्मा से, क्या इस पूछताछ के बाद ईडी संतुष्ट है या फिर आगे फिर से तैयारी है ईडी की नेहा शर्मा से पूछताछ करने की? देखिए, सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पहले पूछताछ की गई थी बेटिंग ऐप को लेकर। उसके बाद सोनू सूद, कई और क्रिकेटर्स थे इसमें जिनसे पूछताछ की गई है। लेकिन जिस तरीके से नेहा शर्मा को भी बुलाया गया, एक लंबी लिस्ट है और नेहा शर्मा से लंबी पूछताछ की गई, तो ईडी ने शुरुआती में प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो इस पूरे बयान को दर्ज किया है। बयान दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले की जो है एक लंबी जांच की जा रही है। देखिए, ये जो गेमिंग ऐप है ये पूरी तरीके से देश के बाहर यानी विदेश में बैठे जो लोग हैं इस गेमिंग ऐप से जुड़े हुए हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब इस ऐप में इन तरह के बड़े सेलिब्रिटीज को एक तरह से हायर किया जाता है जिससे कि प्रमोशन हो। प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, कई प्लेटफॉर्म्स हैं गेमिंग ऐप को लेकर। लेकिन सोनू सूद जिस तरीके से जुड़े, नेहा शर्मा का नाम आप सामने आया, उनका बयान दर्ज किया गया। सुरेश रैना, शिखर धवन, कई और क्रिकेटर्स हैं जिनके बयान को दर्ज किया गया है। इसके अलावा बंगाल और साउथ इंडिया की बात करें तो वहां से जुड़े हुए कई अभिनेता अभिनेत्री हैं जिनके बयानों को दर्ज किया गया है।
है। लेकिन इसमें अभी ईडी का ये कहना है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि अभी सिर्फ बयान दर्ज किया जा रहा है। बयान दर्ज करने के बाद उनके रोल को और पूरी तरीके से ईडी इस बात को एग्जामिन करेगी हम्म। कि किसका कितना रोल है, क्या किसी को पता था या नहीं। क्योंकि देखिए आमतौर पर जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इन्हें पता होता है कि किस तरीके से इस गेमिंग ऐप जो भारत में प्रतिबंधित है, पूरी तरीके से बैन है, किस तरीके से लोगों को शिकार बनाया जाता है, उनको उनके पैसों को पूरी तरीके से ठगा जाता है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है ईडी अपनी जांच पूरी कर रही है। हालांकि शुरुआती अभी पूछताछ की गई है। अब आगे का जो क्या उनको दोबारा बुलाया जाएगा या ठीक है। किस तरीके से आगे एक्शन होगा, ये अभी जो है ईडी फिलहाल अभी तमाम लोगों से इन जो है वो बयान दर्ज करा रही है, जो भी लिस्ट में शामिल हैं, जिन जिनको नोटिस जा चुका है। क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। ईडी सोर्सेज के हवाले से हम आपको बता दें कि वन बेटिंग ऐप में कई छोटे बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हैं, जिन्होंने इस गेमिंग ऐप को बिल्कुल। प्रमोट किया है। उस प्रमोट करने में उनका तरीका कितना रोल है, क्या उन्हें पता था, बिल्कुल, उन्हें कई पैसे किस नामचीन चेहरे और उनकी कितनी भूमिका, कितनी बड़ी उनकी भूमिका प्रमोशन को लेकर रही है, और ये देखना काफी अहम होगा। इसी की लगातार पड़ताल इस वक्त ईडी कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जावेद। बहरहाल चलिए आगे